बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का गणित का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 6.3 के 4 प्रश्न हल करके दिखाएंगे, प्रश्न नंबर 8 से 11 तक, और सभी प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इससे पहले हम प्रश्नावली 6.3 के 7 प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने सभी प्रश्नों को 5G ट्रिक की सहायता से हल किया है, यानी मिनटों का काम सेकंडों में होता है 5G ट्रिक की सहायता से। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8 को हल करते हैं। अंतराल यानी इंटरवल जो यहां पर दिया हुआ है, इस अंतराल की रेंज है 0 से 2 पाई तक। ओके, के किन बिंदुओं पर फलन, जो यहां पर फलन यहां पर दिया हुआ है sin 2x, अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। मेरे को इस प्रश्न में यह ज्ञात करके देना है कि किन बिंदुओं पर, किन मानों पर फलन sin 2x का उच्चतम मान प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन प्रश्न को हल करने से पहले इस फलन को नोट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इस फलन को नोट करेंगे, लेकिन फलन को नोट करने से पहले अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। प्रश्न में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको हम f(x) नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले माना। ओके, माना f(x) बराबर sin 2x। ओके, अब हम अवकलन करेंगे। कितनी बार करेंगे? एक बार करेंगे। जब मैंने आपको प्रश्नावली 6.3 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर यह बताया था कि अगर आपको प्रश्न में उच्चतम या निम्नतम शब्द मिल जाए और साथ में आपको बंद अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल मिल जाए तो हम अवकलन एक बार करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर प्रश्न में उच्चतम शब्द दिया हुआ है, उच्चतम, ठीक है, और साथ में बंद अंतराल यानी क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, तो हम अवकलन एक बार करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? इसके लिए हम देखेंगे फलन में चर क्या है, x। फलन में चर क्या है? ठीक है, x। तो x के सापेक्ष करेंगे, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब होता है कि दोनों ओर d/dx लेने पर, तो दोनों ओर हम d/dx लेंगे। ओके, बराबर d/dx sin 2x। ओके, अब हम f(x) का अवकलन करेंगे तो 1 डैश आएगा। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त? अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे साइन का अवकलन। तो साइन का अवकलन cos। ओके, साइन का अवकलन cos। अब हम करेंगे 2x का, ठीक है, तो 2 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब हम करेंगे x का, x के सापेक्ष अवकलन, तो 1। क्लियर है ना? f सिंगल डैश x बराबर, ठीक है भाई, 2 एकम 2, 2 को पहले लिखेंगे cos 2x। अब हम बिंदु निकालेंगे, देखेंगे फलन में चर राशि क्या है, फलन में चर राशि है x, तो x के मान निकालेंगे। तो हम शर्त लिखेंगे, ठीक है, तो मैं लिखता हूं, साथ साथ में आपको भी अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से नोट करते रहना है। फलन f(x) के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने लिखा फलन f(x) के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो इसके लिए शर्त क्या होती है? जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। तो हम लिखेंगे f सिंगल डैश x बराबर 0। अब f सिंगल डैश x का मान हम निकाल चुके हैं, यह है, ठीक है, नोट करेंगे 2 cos 2x बराबर 0। अब हम 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये गुणा में है, बट्टे में जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर? तो cos 2x बराबर 0। अब हम निकालेंगे बिंदु, यानी x के मान निकालेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले इस अंतराल को नोट करेंगे, ठीक है। x बिलोंग्स टू, नोट करेंगे 0, 2 पाई, यानी जो फलन में चर राशि है
फलन में चरासी क्या है x, तो ये x बिलोंग्स टू कर रहा है इस इंटरवल यानी इस अंतराल से, तो लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू कर रहा है इस इंटरवल यानी अंतराल से, और इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई तक है। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, x इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है, लेकिन cos के कोण में क्या है 2x, तो 2x किस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा ये भी आपको सीख लेना है। तो हम लिखेंगे तब 2x बिलोंग्स टू, x इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है और cos के कोण में क्या है, cos के कोण में क्या है 2x, तो 2x किस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। ठीक है भाई, ये आपको सीखना है अच्छी तरह से। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि 2x किस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। 0 है तो 0, ठीक है। अब यह है x का मान, x बराबर कितना है 2 पाई, है ना। मेरे को किसका मान ज्ञात करके देना है, यानी ज्ञात करना है 2x का, तो 2x का मान रखेंगे, ये x का मान है, ठीक है, और ये भी x का मान है। 0 है तो 0 कामा लगाएंगे, ठीक है, x बराबर 2 पाई। अब मेरे को मान ज्ञात करना है 2x का, ठीक है, 2x बराबर 2 गुणा x का मान रखेंगे 2 पाई, तो 2 दूनी 4 यानी 4 पाई, ठीक है, 4 पाई। तो x इस इंटरवल इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है, तो cos के कोण में क्या है 2x, तो 2x इस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 4 पाई तक है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब हम बिंदु ज्ञात करेंगे यानी x के मान ज्ञात करेंगे। जब हम x के मान ज्ञात करेंगे तो हम बनाएंगे डायग्राम। हम डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, नहीं तो मैं इतनी तेज लिख सकता हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कहां पर कौन कैसे आया, लेकिन मैं डायग्राम अच्छी तरह से बनाऊंगा और उसमें एक्सप्लेन हर एक मान को करूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से हर एक जानकारी सटीक प्राप्त हो जाए। ओके, तो इसे मैं रब करता हूं। अब हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की सहायता से x के मान निकालेंगे। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, 0 या 2 पाई, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2। तो मेरे प्यारे दोस्त x इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है, इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है, ठीक है, और इस अंतराल की रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक, यानी x है, ठीक है, तो एक चक्कर लगेगा। अब यहां पर क्या है 2x, तो 2x इस अंतराल से बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, 0 से 4 पाई। तो यहां पर 2x है तो 2 चक्कर मेरे को लगाने पड़ेंगे, ठीक है, एक चक्कर मैंने लगा दिया है, अब हम एक चक्कर और लगाएंगे। किस प्रकार से लगाएंगे तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इस अंतराल की रेंज है 0 से 4 पाई तक, तो हम लिखेंगे 4 पाई, क्या लिखा 4 पाई। अब हम 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो मेरे को मिलेगा 5 पाई बाई 2, क्लियर। 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो मेरे को मिलेगा 5 पाई बाई 2। ओके, दूसरा चक्कर लगा रहे हैं, दूसरा। अब हम 5 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो मेरे को मिलेगा 3 पाई। अब हम 3 पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो मेरे को मिलेगा 7 पाई बाई 2। ओके, अब हम 7 पाई बाई 2 में मेरे प्यारे दोस्त, अब हम 7 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो मेरे को मिलेगा। ओके, आई होप समझ आया होगा मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कहा अगर हम 7 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो मेरे को मिलेगा 4 पाई, क्लियर। आई होप समझ आया होगा। अब हम बिंदु निकालेंगे यानी x के मान निकालेंगे जो फलन में चरासी है। अब किस प्रकार से निकालेंगे तो इसके लिए अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। की पॉइंट है ये ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा, ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, चाहे आप लोग सर्च कर लेना। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, x के मान हम ट्रिक की सहायता से निकालेंगे, ठीक है। तो इस रेखा पर साइन 0 होता है, अर्थात इस रेखा पर सभी मानों के लिए साइन 0 होता है मेरे प्यारे दोस्त, और इस रेखा पर cos 0 होता है, यानी इस रेखा पर जितने भी मान होंगे सभी मानों के लिए cos 0 होता है। इस रेखा पर cos सभी मानों के लिए 0 होता है और
इस रेखा पर सभी मानों के लिए साइन 0 होता है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो हम निकालेंगे मान। अब क्या है यहाँ पर, cos 2x बराबर 0, ठीक है। cos लिखेंगे, चूंकि सबसे पहले नोट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस रेखा के मान लेने हैं या इस रेखा के मान लेने हैं, यानी इस रेखा पर स्थित मान लेने हैं या इस रेखा पर जो स्थित मान है ये लेने हैं। तो यहाँ पर क्या है, cos, और इस रेखा पर cos 0 होता है सभी मानों के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इसलिए cos 2x बराबर, ठीक है, cos π/2 कामा क्रम से लेंगे π/2 फिर 3π/2, ठीक है, cos 3π/2। ओके, अब हम लेंगे cos 5π/2। ओके, अब हम लेंगे cos 7π/2। क्लियर। अब हम दोनों ओर तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर में सेम राशि छूट जाती है तो हम लिखेंगे तुलना करने पर, ठीक है। तो cos से cos छूटेगा, है ना। तो यार सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। क्लियर। तो आप लोग यहां से नोट करना। ओके, तो क्या बचेगा, 2x बराबर, इसे नोट करेंगे π/2, इसे नोट करेंगे 3π/2, इसे नोट करेंगे 5π/2, इसे नोट करेंगे 7π/2। क्लियर। मेरे को x के मान ज्ञात करने हैं, तो हम दो को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 2 गुणा में है, दूसरी तरफ बट्टे में जाएगा, इसके बट्टे में, इसके बट्टे में, इसके बट्टे में, इसके बट्टे में, ठीक है। x बराबर 2 गुणा 2 3π/2, 2 गुणा 2, 2 इसके बट्टे में जाएगा, इसके 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 सबके बट्टे में जाएगा। ओके, क्लियर है ना। x बराबर बट्टे 4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। सबसे पहले यार इसे मैं रब करता हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, ठीक है भाई। तो इसको मैं रब कर देता हूं ना। ओके, तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि x बिलोंग्स टू, इस अंतराल को नोट करेंगे 0,2π। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जो x के मान निकले हैं, ये x के मान इन दोनों मानों के बीच के मान हैं, ठीक है। तो इन सभी मानों को हम, इन दोनों मानों के बीच के, ठीक है, ये सभी मान इन दोनों मानों के बीच के मान हैं, तो इन सभी मानों को हम बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इसलिए यह हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, अतः x के कुल मान, x के कुल मान, आई रिपीट, मैंने कहा ये x के जो मान हमने निकाले हैं, जो निकले हैं, ये सभी मान x के इन दोनों मानों के बीच के मान हैं। तो इन सभी मानों को हम बीच में लिखेंगे। सबसे पहले 0, फिर इसे नोट करेंगे, फिर इसे नोट करेंगे, फिर 5, ठीक है, 5π/4। ओके, अब इसे नोट करेंगे 7π/4, फिर 2π। ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त, हम एक एक करके मान ये किस में रखेंगे, फलन में रखेंगे, और देखेंगे किस मान पर फलन का उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। अब हम मान रखेंगे x बराबर 0 पर, इस फलन में रखेंगे, ठीक है भाई। ओके, x के स्थान पर 0 पुट करेंगे यानी रखेंगे, तो साइन 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 0 का मान 0 होता है ना। अब हम x बराबर π/4 पर चेक करेंगे, π/4 पर, तो फलन में मान रखेंगे π/4 बराबर
साइन 2x के स्थान पर π/4 π/4, 2 एकम 2 दूनी 4, तो साइन π/2 और साइन 90 का मान होता है 1 प्लस का 1। क्लियर है ना। अब हम ये मान रखेंगे x बराबर 3 π/4, ठीक है, फलन में रखेंगे। काटेंगे, ठीक है, 2 एकम 2 दूनी 4, 3 π/2 और 3 π/2 का मान होता है माइनस का 1। साइन 3 π/2 का मान होता है, इसका मतलब है कि 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री का मान होता है माइनस का 1। चाहे आप लोग ज्ञात कर लेना, चाहे आप लोग निकाल लेना। क्लियर है ना। अब हम, ठीक है, ये मान रख दिया, अब हम ये मान रखेंगे। ठीक है भाई, एक एक करके सभी मान पुट करेंगे यानी रखेंगे, तो इसमें रखेंगे। क्लियर। अब इसमें रखेंगे, दो एकम 2 दो दूनी 4, है ना। अब मेरे प्यारे दोस्त, साइन 5 π/2 का मान होता है प्लस का 1, प्लस का 1। ओके, अब हम ये रखेंगे x बराबर 7 π/4 पर, है ना। ये मान हम रखेंगे फलन में, f 7 π/4 इक्वल साइन 2x के स्थान पर ये रखेंगे मान, 2 एकम 2 दो दूनी 4, तो साइन 7 π/, ठीक है, 2। इसका मान होता है, कितना होता है, माइनस का 1, है ना। अब हम 2 पाई रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, x बराबर 2 पाई पर, ठीक है। या हम खाली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, चाहे आप लोग इस प्रकार से लिखो पर, या खाली इस प्रकार से भी डैश लगा के लिख सकते हो ना। तो ये मान हम फलन में रखेंगे, साइन, ठीक है, 2x के स्थान पर 2 पाई, तो साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का मान होता है 0। अब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को किन मानों पर फलन साइन 2x का अधिकतम मान प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो यह है प्लस का। ओके, अब यह है प्लस का, ठीक है, तो ये बड़ा है, बड़ा मान, बड़ा मान, है ना, बड़ा मान, बड़ा मान। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। अतः x बराबर इस मान पर मिला है π/4, तथा ये प्लस 1 किस मान पर मिला है, 5x बराबर 5 π/4, ठीक है, पर दिए गए फलन, जो यहां पर फलन है साइन 2x का उच्चतम मान बराबर कितना है, प्लस का 1, प्लस का 1 यानी प्लस का 1। यही मेरा फाइनल आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9 की है बारी, हम नहीं करेंगे इसके साथ कोई तैयारी, तो नोट करिए आप लोग। प्रश्न नंबर 9, फलन, जो यहां पर फलन दिया हुआ है का उच्चतम मान क्या है, इस फलन का मेरे को उच्चतम मान ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम f(x) नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, माना f(x) बराबर साइन x प्लस कॉस x। अब हम करेंगे अवकलन, कितनी बार करेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो।
जब मैंने प्रश्नावली 6.3 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर बताया था कि अगर आपको प्रश्न में उच्चतम या निम्नतम शब्द मिल जाए तो हम 2 बार अपकलन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर उच्चतम शब्द दिया हुआ है तो हम 2 बार अपकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी फलन में चरराशि क्या है x, तो x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे। तो मैंने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी दोनों ओर d/dx लेने पर, है ना। तो एक डैश आएगा जब हम f(x) का करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो साइन का cos, अब cos का माइनस साइन, ओके। f सिंगल डैश x बराबर cos x प्लस माइनस माइनस साइन x, है ना। अब मेरे प्यारे दोस्त हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब हम पुनः दोनों ओर d/dx लेंगे। तो f सिंगल डैश x बराबर यानी इक्वल d/dx। ठीक है, इसे नोट करेंगे cos x माइनस साइन x, है ना। जब हम f सिंगल डैश x का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2 डैश आएंगे, f डबल डैश x इक्वल यानी बराबर। इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, प्रत्येक पद का x के सापेक्ष अवकलन होगा, तो प्रत्येक पद का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो cos का माइनस साइन माइनस अब साइन का cos, ओके। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ज्ञात करेंगे, देखेंगे फलन में चरराशि क्या है x, तो x के मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम शर्त लिखेंगे। तो लिखेंगे फलन f(x) के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। ठीक है, तो इसके लिए शर्त क्या होते हैं, जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। f सिंगल डैश x बराबर 0। ठीक है, अब f सिंगल डैश x का मान हम निकाल चुके हैं, क्या है यह, नोट करेंगे। ठीक है, इसके स्थान पर पुट करेंगे यानी रखेंगे। पुट माने रखना होता है। ठीक है, अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी हट जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा cos x, है ना। अगर हम किसी भी राशि की 1 से गुणा कराते हैं तो मेरे को वही राशि मिलेगी। ठीक है, उस राशि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। cos को हम इधर लाएंगे, cos है सटे और दूसरी ओर जाएगा बट्टे, यानी ये गुणा में है बट्टे में आएगा। इसको हम लिख सकते हैं tan x बराबर 1। अब ये 1 tan कितने का मान होता है, 45 का, π/4 का होता। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले इसे नोट करेंगे tan π/4। अब हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो तुलना में सेम राशि छूट जाती है, तो लिखेंगे तुलना करने पर, यानी कंपेयर करने पर। कंपेयर करने जब हम कंपेयर करते हैं यानी तुलना करते हैं तो सेम राशि छूट जाती है। ठीक है, tan से tan छूटेगा तो x बराबर π/4। अब मेरे प्यारे दोस्त हम इस मान पर चेक करेंगे कि जो फलन है वो वास्तव में उच्चतम है। अगर उच्चतम है तो हम उच्चतम मान ज्ञात करेंगे। क्लियर है ना। तो सबसे पहले चेक करेंगे यार, लिखेंगे x बराबर π/4 पर। ये मान हम किस में रखेंगे, f डबल डैश x में रखेंगे, जो कि हम निकाल चुके हैं पहले से ही। कहां पर है, ये है। ठीक है, f डबल डैश x, x के स्थान पर ये मान पुट करेंगे, यानी पुट माने होता है रखना, है ना। माइनस साइन x, x के स्थान पर π/4 माइनस cos x, x के स्थान पर π/4। क्लियर, f डबल डैश π/4 इक्वल यानी बराबर माइनस, अब साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। क्लियर है ना। अब यहां पर 1/√2। अब मेरे प्यारे दोस्त हम एलसीएम लेंगे यानी लासा लेंगे। सबसे पहले इसे नोट करेंगे, तो मेरा एलसीएम कितना आएगा, √2। ठीक है, जब हर समान होते हैं तो हंस में हम डायरेक्ट जोड़ घटा लेते हैं। तो माइनस का 1 बराबर माइनस का 2/√2, है ना। अब यहां पर f डबल डैश π/4 का जो मान है, या हम कहें f डबल डैश x का जो मान है
वो जीरो से छोटा है यानी जीरो बड़ा है, तो मेरे को कौन सी शर्त मिली है, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो, यानी जीरो इज ग्रेटर देन एफ डबल डैश एक्स। तो मेरे प्यारे दोस्त इस कंडीशन पर यानी इस शर्त पर जो फलन होता है वो उच्चतम होता है या हम कहें अधिकतम होता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। अतः x बराबर पाई बाई 4 पर दिया गया फलन उच्चतम है। जब फलन उच्चतम है तो हम उच्चतम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे। ओके, तो नोट करिए। क्लियर है ना, ठीक है भाई, नोट करिए। अब मेरे प्यारे दोस्त x बराबर पाई बाई 4 पर हम फलन का उच्चतम मान ज्ञात करेंगे यानी निकालेंगे। तो आप लोग यहां से नोट करना, ओके, लिखेंगे अब x बराबर पाई बाई 4 पर दिए गए फलन, ठीक है, साइन x प्लस कॉस x का उच्चतम मान। तो मैंने लिखा, क्या लिखा, अब x बराबर पाई बाई 4 पर, ठीक है भाई, पाई बट्टे 4 पर दिए गए फलन यानी फंक्शन का उच्चतम मान। अब हम ये x का मान फलन में रखेंगे। तो f x के स्थान पर पाई बाई 4 है ना, बराबर साइन x का मान रखेंगे, रखते जाएंगे x का मान, ठीक है भाई। तो यहां पर साइन 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2। जब हम एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे तो √2 आएगा, है ना। हर समान है तो हम हंस में डायरेक्ट जोड़ घटा लेंगे, प्लस का 1 बराबर 2 और बट्टे में √2। अब इसको हम दो जगह लिख सकते हैं रूट के अंदर, √2 गुणा √2, इसको हम दो जगह रूट में लिख सकते हैं, ठीक है, √2। ये कैंसिल हो जाएगा, एक रूट से एक रूट बचेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद 10वें प्रश्न को हल करेंगे। आई होप समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 10, अब हम प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को, ठीक है, पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। अंतराल जो यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है में फलन यानी जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है भाई, का महत्तम मान ज्ञात, यानी इस फलन का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। ओके, दो बार मैंने लिख दिया है, ज्ञात कीजिए इसी फलन का, यानी इस फंक्शन यानी इसी फलन का इस अंतराल में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त नोट करने से पहले अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है भाई। प्रश्न में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम f(x) नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना। अब हम इस फलन को f(x) नाम दे देते हैं, तो लिखेंगे माना, ठीक है भाई, f(x) बराबर, क्लियर है ना। अच्छी तरह से इस फलन को नोट करेंगे। ओके, 2x की घात 3 माइनस 24x प्लस 107। अब हम करेंगे अपकलन, कितनी बार करेंगे, प्रश्न में महत्तम शब्द है और साथ में बंद अंतराल है यानी क्लोज्ड इंटरवल है, तो हम एक बार अपकलन करेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर d/dx लेंगे, f(x) बराबर, ठीक है। ओके, इधर हम अपकलन करेंगे तो 1 आएगा। इस ब्रैकेट के अंदर 3 पद हैं, तीनों पदों का x के सापेक्ष अपकलन करेंगे। तो जब इस पद का हम अपकलन करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। x की घात 3 का करेंगे, चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, है ना। माइनस है तो माइनस, इसका करेंगे तो 24 को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, x का x के सापेक्ष अपकलन 1, ठीक है। प्लस है तो प्लस, इस पद का करेंगे 107 का, तो 107 है, अचर राशि का अपकलन 0 होता है ना।
एफ सिंगल डैश एक्स बराबर 6 x की घात 2 और 24 एकम 24। क्लियर है ना। अब हम निकालेंगे बिंदु। क्या निकालेंगे? बिंदु, यानी फलन में चर राशि क्या है? x। तो x के मान निकालेंगे तो शर्त लिखेंगे फलन एफ एक्स के उच्चतम या हम कहें महत्तम, ठीक है, या निम्नतम मान के लिए, ठीक है। तो मैंने लिखा फलन एफ एक्स के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए। तो इसके लिए शर्त होती है जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। जो एक बार अवकलन होता है उसको 0 के बराबर करते हैं। एफ सिंगल डैश एक्स बराबर 0। अब इसका मान हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसका मान हम यहां से लिखेंगे, यहां पर रखेंगे। अब 6 कॉमन मिल जाएगा दोनों पदों से। कॉमन का मतलब भाग देना, 6 चौक 24 बराबर 0। अब हम 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बट्टे में जाएगा, ठीक है, 0। 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, ठीक है, माइनस का। अब घात 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा, और रूट अपने साथ प्लस माइनस रखता है ना, प्लस माइनस 2। एक्स के मेरे को 2 मान मिले हैं, डेट इम्प्लाइज एक्स बराबर +2 कामा, ठीक है, एक्स बराबर -2। 2 मान मिले हैं, कितने 2? अब मेरे प्यारे दोस्त 2 अंतराल हैं, 1 2, ठीक है। इस अंतराल में फलन का उच्चतम मान यानी महत्तम मान ज्ञात करके देना है, और इस अंतराल में इस फलन का महत्तम मान ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस अंतराल की, ओके। तो हम लिखेंगे अंतराल x बिलोंग्स टू, फलन में चर से क्या है x, तो x बिलोंग्स टू करेगा इस अंतराल से, ठीक है, ठीक है, में। अब इस अंतराल से x का कौन सा मान बिलोंग्स टू करेगा, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस अंतराल में जो मान है, जो नंबर है, वो सारे के सारे नंबर प्लस में है, प्लस का 1 प्लस का 3। तो जो x का मान प्लस में होगा वो x का मान इस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। तो हम लिखेंगे x बराबर प्लस का 2 बिलोंग्स टू, ठीक है, इस अंतराल को नोट करेंगे, ओके। अब जो x बराबर 2 है, ये 2 इन दोनों नंबरों के बीच का मान है, तो हम लिखेंगे अतः x के कुल मान, ये x का मान जो निकला है, ये मान इन दोनों नंबरों के बीच का मान है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3। अब मेरे प्यारे दोस्त हम ये x के मान रखेंगे फलन में और देखेंगे कि किस मान पर फलन का उच्चतम मान प्राप्त होगा या हम कहें महत्तम मान प्राप्त होगा। तो एक एक करके मान रखेंगे। तो x बराबर 1, ठीक है, इस फलन में रखेंगे, यहां पर जो फलन है ना, तो 1 रखेंगे, 2, फिर यहां पर 1 रखेंगे तो -24 प्लस 107 प्लस का 2 प्लस का 107 तो प्लस का 109 माइनस का 24, ठीक है। तो 5 बचेगा, है ना, इधर धाई लेंगे, 10 से 2 जाएगा 8 प्लस का तो 85 प्लस का। अब हम 2 रखेंगे, तो इस फलन में जहां पर x है उसके स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक है, 2 यहां पर रखेंगे x के स्थान पर, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब प्लस का 2 रखेंगे तो 24 और 24 दूनी 48 प्लस 107, ठीक है भाई, 8 दूनी 16 माइनस 48 प्लस 107। अब यहां पर प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस वाले अलग, प्लस का 16 प्लस का 107, 13 के 3 हासिल 1 2 1 127 प्लस का है और माइनस का है 48, ठीक है। इधर धाई लेंगे, 13 से 8 जाएगा 5, फिर इधर धाई लेंगे, ठीक है, इधर धाई लेंगे 11 हो जाएगा, 11 से 4 जाएगा 7। तो कितना मेरा मिला 75, किसका, प्लस का, है ना, 75 मिलेगा, इसे हटाएंगे।
अब हम x बराबर 3 रखेंगे इस फलन में। ओके, x बराबर 3, तो इसके स्थान पर 3 रखेंगे, 3 की पावर 3। ठीक है, 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी 54। अब यहां पर 3 रखेंगे। ठीक है, जब हम 3 रखेंगे तो 24 और गुणा 3 प्लस 1 से 7। ओके, 54। अब गुणा करेंगे, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस वाले अलग। प्लस का 1 से 7 प्लस के 54, 11 का 1 हासिल 1, 6 1 61, प्लस का 1 से 61, माइनस का 72। ठीक है, अब इधर धाई लेंगे, 11 से 2 जाएगा 9। ठीक है, इधर धाई लेंगे तो कितना बचेगा 5, फिर इधर धाई लेंगे 15 से कितना आ जाएगा 7, 8 बचेगा, किसका प्लस का बचेगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब हम देखेंगे कि किस मान पर फलन का उच्चतम मान मेरे को मिला है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर कितना है 85, फिर मेरे को मिला 75, फिर 89। 89 सबसे ज्यादा है और इसने कहा है कि इस अंतराल में फलन का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे ओके, x बराबर 3 पर, ठीक है, अतः x बराबर 3 पर फलन f(x) का उच्चतम मान बराबर 89। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस अंतराल की। अब हम बात करेंगे इस अंतराल की, तो सबसे पहले आप लोग नोट करिए। तो मेरे प्यारे दोस्त इसको नोट करेंगे। ठीक है, इस अंतराल को -3, -1 में। ठीक है, अब यहां पर जो x का मान है -2 इस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस अंतराल में जो नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर, दोनों नंबर माइनस में हैं। तो x का जो मान है -2 इस अंतराल से बिलोंग्स टू करेगा। ठीक है, लिखेंगे x बराबर -2 बिलोंग्स टू। ठीक है, इस अंतराल को नोट करेंगे। अब जो -2 है इन दोनों मानों के बीच का मान है ना, तो हम लिखेंगे अतः x के कुल मान, अतः x के कुल मान। तो ये -2 इन दोनों मानों के बीच का मान है, तो इसे बीच में लिखेंगे -3 -2 -1। अब हम देखेंगे कि किस मान पर मेरे को इस फलन का इस अंतराल में उच्चतम या हम कहें महत्तम मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक एक करके ये x के मान हम फलन में रखेंगे। तो रखते हैं x बराबर -3 पर, अब इसमें रखेंगे। ठीक है, मान। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। जब हम इसके स्थान पर रखेंगे तो यहां पर 2 है ना, माइनस एक बार मैं विस्तार से मान रख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, -24 -3 प्लस 107। अब हम गुणा भाग करेंगे, माइनस है। ठीक है भाई, यहां पर है माइनस और घात है विषम, तो माइनस बना रहेगा। 3 3 9 9 27 माइनस माइनस प्लस 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 प्लस का 72। ठीक है, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 27 दूनी 54, इसे जोड़ेंगे, प्लस का 1 से 7 और प्लस का 72, 9 7 1 प्लस का 1 से, ठीक है भाई, 79। अब हम घटाएंगे, क्लियर? तो प्लस का 1 से 79 माइनस का 54, तो 5 2 1 प्लस का 1 से 25। ओके, जब हम घटाएंगे 54 माइनस का तो मेरे को 125 मिलेगा। अब हम -2 रखेंगे,
डायरेक्ट रखेंगे f के मान, ठीक है, 2 -2 रखेंगे, ठीक है, तो घात विषम है, माइनस बना रहेगा। अब 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16, माइनस का 16। ओके, अब यहां पर क्या है माइनस, और माइनस का 3 रखेंगे, माइनस का 3 नहीं, ठीक है, 2 रखेंगे, ठीक है भाई, 2 रखेंगे ना, 3 तो रख दिया मैंने, 2 रखेंगे, माइनस का 2 तो इसमें रखेंगे। ओके, ठीक है, 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और विषम घात है तो माइनस बना रहेगा, ठीक है, माइनस का 16 आएगा। अब यहाँ पर 24 माइनस का 24 गुणा और माइनस का 2, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और 24 दूनी 48, तो प्लस का 48 है ना, और प्लस का 107। प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस वाले अलग। प्लस का 48 जोड़ेंगे, 15 का 5 हासिल 1, 15, ठीक है भाई, 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1, प्लस का 155 और माइनस का 16। ढाई लेंगे, 15 से 6 जाएगा 9, फिर 4 बचेगा, 4 से 1 जाएगा 3, फिर 1, कितना आएगा मेरा 139। अब हम 1 रखेंगे, ठीक है, अब हम x बराबर -1 रखेंगे, इसमें रखेंगे तो -2, इसमें रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 24 प्लस 107। प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस वाले अलग, ठीक है, 24 से 2 जाएगा तो 22 बचेगा, 9 2 1, यानी मेरा उत्तर आएगा 129। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 125 139 129, 139 है ना, तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 139, x बराबर -2 पर दिए गए फलन का महत्तम या हम कहें उच्चतम, महत्तम मान बराबर 139। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 11वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 11 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर 11, यदि दिया है कि अंतराल में, यानी इस अंतराल में x बराबर 1 पर फलन, जो यहाँ पर फलन है, उच्चतम मान प्राप्त करता है। इसके कहने का मतलब है इसने दिया है, ठीक है, x बराबर 1 पर जो फलन है यहाँ पर फंक्शन उच्चतम है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस फलन को नोट करेंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त फलन को नोट करने से पहले अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। प्रश्न में फलन दिया हुआ जरूर है, लेकिन फलन का नाम नहीं दिया हुआ, तो इसको हम f(x) नाम दे देते, तो लिखेंगे माना। सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या माना f(x) बराबर, अब इसे नोट करेंगे, ओके, अच्छी तरह से नोट करेंगे। अब हम अपकलन करेंगे, कितनी बार, एक बार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में उच्चतम दिया हुआ है, उच्चतम शब्द दिया हुआ है और साथ में क्लोज्ड इंटरवल यानी बंद अंतराल दिया हुआ, तो एक बार अपकलन करेंगे। अब देखेंगे फलन में चर राशि क्या है x, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। अब हम दोनों df(dx) लेंगे, इसे नोट करेंगे। जब इसका अपकलन करेंगे तो एक डैश आएगा, f सिंगल डैश x बराबर 0। इस ब्रैकेट में 4 पद हैं, चारों पदों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी अपकलन होगा, ठीक है। जब इसका करेंगे चर की पावर अचर, अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी,
ठीक है। जब हम इस पद का करेंगे 62 को बाहर निकालेंगे, है ना, अचर राशि है, चर की पावर अचर घात है, एक्स स्क्वायर का करेंगे चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी, एक घात घट जाएगी। अब हम इसका करेंगे ए एक्स का, तो ए है अचर राशि, बाहर निकालेंगे एक्स का, एक्स के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएशन 1, ओके, प्लस हो तो प्लस। अब 9 का हम करेंगे, 9 है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन होता है 0, 0, क्लियर, नोट करेंगे अच्छी तरह से। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 यानी 124 एक्स प्लस ए, ओके। अब इसने कहा है कि x बराबर 1 पर जो फलन है, यहां पर जो फंक्शन है उच्चतम है, ठीक है, उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर, ठीक है, यह हम कहें x बराबर 1 रखने पर, बात एक ही है, रखने पर। अब इस फलन में रखेंगे f सिंगल डैश x में रखेंगे, जहां जहां पर x है, तो 4 आएगा, 1 रखेंगे 124 प्लस ए, तो f सिंगल डैश 1 इक्वल यानी बराबर, ठीक है, तो माइनस का 120 बचेगा और प्लस का ए। अब मेरे प्यारे दोस्त इसने कहा है जो दिया है इस प्रश्न में, हम नोट करेंगे, लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है, x बराबर 1 पर फलन, ठीक है, जो यहां पर फलन है fx, फलन fx उच्चतम है, उच्चतम है, तो मैंने लिखा चूंकि दिया है x बराबर 1 पर फलन fx उच्चतम है, इसलिए f सिंगल डैश 1 इक्वल यानी बराबर 0। अब हम f सिंगल डैश 1 का मान रखेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं पहले से ही, ठीक है, ज्ञात कर चुके हैं, तो ये रखेंगे मान माइनस का 120 और प्लस ए बराबर 0, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का है, ठीक है, प्लस में जाएगा, ये पद माइनस का है प्लस में जाएगा, तो ये बराबर 120। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 12 का गणित का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।